अभी ठीक करके देता हूँ। एक बहुत पुराना डायलॉग है एक मूवी का, जो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके, आप भी ठीक करके देता हूँ। ठीक आज महाराज मल्लिक के लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लाइंड कर्व आप देख रहे हैं, ये बहुत ब्लाइंड कर्व है। हालांकि ये पूरी रोड जो है वो ब्लाइंड है। जगह जगहों पर ऐसे मोड्स, ऐसी चीजें हैं कि इसको हम पूरी रोड को हम ब्लाइंड कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पत्थर आया है, जिस पत्थर की वजह से कल रात एक हादसा भी हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब यहाँ से, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मुझे उस साइड या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन जब ये लोग डिपार्टमेंट को पूछते हैं तो वो एक ही जवाब उनको देते हैं, अब भी ठीक करके देता हूं। यहाँ पर कल रात हादसा भी हुआ। यहाँ पर आप देखिएगा बाइक के जो है पीसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे, और ये आप देखिएगा 2-3 पीस आपको दिखेंगे। यहाँ पर बाइक का हादसा जो है वो हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पर एक टक्कर लगी थी। इससे पहले भी इसी जगह पर दो गाड़ियों के बीच जो है वो टकराव हुआ था। और अभी महाराज मल्लिक की टीम इससे मेरे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा क्या डिपार्टमेंट ने कहा, इतना ब्लाइंड कर्व यहाँ पर है, रात को हादसा भी हुआ है, क्या कहा डिपार्टमेंट ने? परवेज साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, जिस जगह हम खड़े हैं अभी, ये भरत रोड का दूसरा किलोमीटर है। आपको याद होगा पिछली बारिशें हुई 4 महीना पहले, उन बारिशों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, और बारिशों के दौरान ही ये बड़ा पत्थर भी रोड के बीचों बीच आ गया, और इस पत्थर ने रोड को अंधा कर दिया, मतलब कि एक ब्लाइंड कर्व बना दिया यहाँ पर। उसके बाद कई सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे बाइकर्स गिरे। तो एक दिन मैं यहाँ आया तो मैंने बारिशों के लगभग 7-8 दिन बाद जय साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा, जय साहब यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, आप आइए थोड़ा देखिए। तो आ गए यहाँ पर, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं इसको अब भी तोड़ देता हूँ। जैसा आपने डायलॉग दिया वैसे ही उन्होंने बोला मैं तोड़ देता हूँ। तो उसके बाद 7-8 दिन हम लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन ये पत्थर टूटा नहीं। मुख्तसरन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुँचानी चाहिए ताकि वो जाग सके। मैंने लाइव किया यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद भी मैं तब से आज तक कंटिन्यूअसली जय साहब को फ़ोन करता हूँ, जय साहब को रोज़ याद दिलाता हूँ कि आप बोल रहे थे मशीन भेजेंगे, उसको तोड़ देंगे, तो अभी भी टूटा नहीं। तो बोलते हैं हमेशा अभी तोड़ देते हैं, लेकिन टूटा नहीं। आपको याद होगा, ये भरत रोड का दूसरा किलोमीटर है, ऐसा एरिया है, यहाँ पर 2 बड़ी बसों का एक्सीडेंट हुआ और कई लोग जाने, सैकड़ों लोग जान दे बैठे, कई खानदान उजड़ गए, कई बस्तियां उजड़ गई इस दूसरे किलोमीटर में ही। अगर इसकी बात करूं, ऐसे तो यूं भरत रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लेकिन इस एरिया में ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई और हादसा हो जाए, लोगों को और दुख उठाने पड़े, लोगों को और गम सहने पड़े। कल किसी बच्चे की जान चली जाएगी यहाँ पर और माँ बाप को दुख झेलना पड़ेगा, या किसी माँ बाप की औलाद यहाँ चली जाएगी और माँ बाप को औलाद का दुख सहना पड़ेगा, या अल्लाह न करे कोई बड़ा सा हादसा हो जाए, कोई बस नीचे चली जाए और उसके बाद कितने खानदान उजड़ जाएंगे। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोचनी चाहिए। उसके बाद ट्वीट करने से, हमदर्दियत जताने से जब कोई हादसा हो जाए उनसे कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप क्या भी करें, लेकिन जो मर जाए उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए आज हम यहाँ आए, हमारी गर्ज़ो-गायत ये है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करें, उनको याद दिलाना चाहें कि हम भी इंसान हैं, हम इंसानों की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारा कोई बड़ी सी डिमांड नहीं है, एक छोटा सा काम है। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार नहीं करना है, करोड़ों का खर्चा नहीं है, जिसमें आपको महीनों लगें, जिसमें आपको सालों लगे। ये 1 घंटे का काम था सर, आप मशीन भेज देते। अगर वाकई आप लोगों के वेल विशर होते, अगर आपको लोगों की हमदर्दी दिलों में होती, आप मशीन भेजते, तोड़ देते, कोई बड़ा काम नहीं था। पैसा है उनके पास सर, अगर पैसा नहीं है तो फिर डिपार्टमेंट का काम क्या है? अगर आपको इतना सा पता है, पैसा नहीं आज आपके पास सरपंच कि के, आपने आज JCB पीआरआई फंड्स में, बीडीसी फंड्स में, रोड्स, आपने पूछा कि आपके पास फंड्स है अवेलेबल, क्या आप ये काम कर सकते हैं? सर देखिए, वरना बाद में अगर ये ठेकेदार को कोई- रोना पड़ता है। अगर ये कोई न्यूली कंस्ट्रक्शन काम होता तो मैं मान लेता ये डीडीसी, बीडीसी या एमएलए के फंड से पैसा निकाल के उस न्यूली कंस्ट्रक्शन काम में लगाया जा सकता था। लेकिन ये आपकी बनी बनाई रोड है, आप टैक्स लेते हैं हज़ारों के हिसाब से। जब कोई गाड़ी लेता है उसको पहले 1-1.5 लाख रुपए टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स। उसके बाद सालाना आपको टैक्स भरना पड़ता है रोड का। तो जब फॉल्ट इतना किसका टैक्स माता आप है? नहीं, लेते नहीं, हैं, नहीं, उस नहीं, टैक्स मुझे का बताएं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर आप मुझे पत्थर नहीं तोड़ बताएं ना आप, ये टैक्स क्या डिप्टी कमिश्नर डोडा लेता है या गवर्नमेंट टैक्स लेती है? ये गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता तो है आपको सर, नहीं लेकिन लगता कि गवर्नमेंट को इंटरवेन, responsible है। नहीं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन को फंड्स देनी चाहिए ताकि वो सर, काम कर सके? सर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट के जिम्मे हैं हम, गवर्नमेंट ने हमारी मुश्किलात देखनी है, इसीलिए तो टैक्स देते हैं। आप लोग इसलिए भी तो गवर्नमेंट टैक्स का हिस्सा ही है करते ना? हैं। जी आप लोग भी गवर्नमेंट, आपके एमएलए साहब भी गवर्नमेंट का हिस्सा ही है अभी। सर, हैं गवर्नमेंट के हिस्से हैं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अभी जेल में है। इसी बात का तो रोना है, जो आदमी आवाज उठाता, जो आदमी काम करता,
जिसको दुख था, गरीबों का दर्द था, उस मसीहे को जेल में पहुंचा दिया। और फिर उम्मीद किससे लगाएं? उनसे जो हमें इंसान ही नहीं समझते, उनसे जिनके दिल में रहम तरस नहीं हम इंसानों के लिए। वो हमारे साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपके सामने नजारा है। 4 महीने से एक पत्थर नहीं टूटा जा रहा है, आप बताओ हमारे साथ कैसे ट्रीट हुआ है। यहाँ मैंने आपको कहा आगे जाके थोड़ा देखिए, पुल है आगे, पुल के पास किसी ने इतना सारा मलबा ला के रखा है, डंपिंग यार्ड बना दिया है। पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, स्लाइडिंग एरिया है पीछे से भी। वहां जब पानी जमा होता है बारिशों में तो 4-5 फीट के आसपास में वो पानी जमा होता है कभी कभी। तो फिर उससे क्या होता है, वो पीछे का एरिया आप जाते वक्त देख लेना, वो पीछे का एरिया बैठ चुका है नीचे, जमीन छोड़ चुका है ऊपर से। अगर वो उतना सारा पहाड़ गिरेगा नीचे, एक तो रोड बंद हो गई, दूसरा सामने जो ब्रिज बना हुआ है वो भी खत्म। बताओ करोड़ों का नुकसान होगा। अगर उससे पहले जय साहब ने इतना ही करना था, जरा गौर करना था, ये मलबा कौन डालता है। लोग अपने मकान बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और वो मलबा उठाकर यहाँ रोड के बीचों बीच डालते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पे। अब इसका रिस्पॉन्सिबल जय साहब था, आरएनबी डिपार्टमेंट था। ये तो हम नहीं वाच करेंगे ना कौन डाला। परसों कोई घाट रोड के ऊपर मलबा डाल रहा था, तो मैंने यहाँ भरत रोड से ऊपर से उसको वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने जय साहब को सेंड की, मेरे पास अभी भी है। मैंने कहा जय साहब अभी मौका है, आप जाइए ऑन स्पॉट उसको पकड़िए, आप पूछिए ये क्या कर रहा है तू। लेकिन टस से मस नहीं, आप जाएंगे नहीं। फिर जब हमने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, आप बताएंगे कि पता नहीं कौन मलबा ला के डाला, हमें पता नहीं। आप बताओ परवेज साहब, ये चांद टूट कर गिरा, तारे टूट के गिरे, आसमान से मलबा आया, ये जमीन से गिरा, कहीं किसी ने तो उठा के लाया है ना वहां मलबा। ये आपका काम है चेक करना। आप सैलरी ले रहे हैं, आपको गवर्नमेंट ने इसीलिए लाखों की सैलरी दी है कि आपको ये काम सरंजाम देना है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो बताओ आपका क्या फायदा। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से इनकी सैलरियां आती हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा होता है और हम इस उम्मीद से देते हैं कि बेहतरी होगी। हमसे इस उम्मीद से लिया जाता है कि ये पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा। इस तरह से, इस तर्ज पे कि 4 महीने से एक, जहां पर कितना खर्चा आएगा, 10,000 का खर्चा आएगा, एक ब्रेकर आएगा, 1 घंटे में पत्थर तोड़ देगा। बताओ कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आपने तैयार करना था, लाखों की फंड्स चाहिए थी, आपसे काम नहीं हो पाया। लेकिन आपने जानबूझ के नहीं किया। परवेज साहब आप ही वो इंसान है जिसने वहां पर कई बार लाइव की, आगे जहां वो सिंकिंग एरिया है 1 किलोमीटर भरत रोड का। बताओ डिपार्टमेंट को कोई असर हुआ? उसी रिलेटेड जब मैंने परसों जय साहब को पूछा, मैंने कहा जय साहब कब काम लगा रहे हैं, किस चीज के इंतजार में है, एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए? तो उन्होंने कहा हमने जी उसी दिन डीसी साहब को एक प्रोजेक्ट तैयार करके दिया है, हमें इतना पैसा लगता है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। अब बताओ यहाँ मुझे ये एहसास हुआ, जो सुनने वाला मसीहा था, जो ये सब काम करता, उस इंसान को जेल पहुंचा के रखा। और अब कौन काम करेगा? किसे दर्द है लोगों का, किसे गम है लोगों का, किसी को कोई खबर। सब अपनी धुन में मस्त हैं, अपने उस लाइफ को जीने में, इंजॉय करने में मस्त हैं। लोग किस तरीके से दर्द सह रहे हैं, लोग किस किस तरीके से परेशानियां सह रहे हैं, उसे किसी को कोई लेना देना नहीं। और हम चाहते हैं, हमारे अंदर दर्द है, तकलीफ है, हम महराज के सिपाही इस वक्त यहाँ इसलिए खड़े हैं, हम ये चाहते हैं किसी गरीब को तकलीफ ना हो, किसी गरीब को परेशानी ना उठानी पड़े, और कोई हादसा ना हो, कोई घर उजड़ ना जाए, कोई बच्चा यतीम ना हो जाए, किसी माँ बाप को अपने बच्चे का दुख ना उठाना पड़े। हमारा ये मकसद है, इसलिए हम आज यहाँ हैं। चलिए मुझे आप बताइएगा सिराज साहब, आप बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपने कोई फॉर्मल कंप्लेंट दी है आरएनबी को कि यहाँ पर रात को हादसा हुआ, या आपने उनको इंटीमेशन दी, उनको बताया कि आपने यहाँ पर ये चीज़ हुई? सर मुझे मेरे भाई ने जब कहा कि मेरे भाई ने जब मुझे कहा कि 4 महीने से मैं डिपार्टमेंट के पीछे हूँ, तो अब डिपार्टमेंट हमारी सुन नहीं रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम उसी पत्थर के पास जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं मीडिया के थ्रू, ताकि ये हर डिपार्टमेंट तक पहुंचे। और स्पेशली हमारे डीसी सर अगर देखेंगे इस न्यूज़ को, तो हो सकता है वो उन ऑफिसर्स को पूछें कि जब 4 महीने से ये पत्थर वहाँ था, ब्लाइंड था। अब देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर बिल्कुल प्लेन रोड है, यहाँ 80 की स्पीड से गाड़ी जब आती है, वहां से भी ऐसा ही है। लेकिन इस पत्थर की वजह से अगर वो ब्रेक भी मारते हैं तो भी आपस में टकराव होता है, जैसे रात को हुआ है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था। आपने कहा उनके पास पैसा है या नहीं है। सर पैसे का देखो, अगर आपके पास पैसा लिमिटेड भी हो, तो मैं तो कहता हूँ अभी लुक डालने की कोई जरूरत नहीं थी दूसरे रोड्स पे, फिर आप इस पत्थर को ही तोड़वा दो। वहाँ भी आप रोना शुरू हो जाते हैं। रो रहे थे तब जब सब स्टैंडर्ड मटेरियल ऐसे भी, मतलब जब कहीं काम नहीं होता है आप बोलते हैं वहां पर भी काम होना चाहिए, यहाँ पर भी काम होना चाहिए। देखिए इंसान की जिंदगी बचाने से बड़ा काम मुझे कोई नहीं दिखता है। ये पत्थर नहीं टूटेगा, यहाँ इंसानी जाने जाएंगी,
उससे तो अच्छा है अगर मेरे को आधा इंच का खड्डा होगा उसमें मेरा पैर जाएगा, जख्मी हो सकता है, लेकिन जब मुझे टक्कर बजेगी मैं मरने के 100% चांसेस हैं मेरे आप पास। चाहते हैं कि सबसे पहले ब्लाइंड कर उसको खत्म किया जाए। जहां भी देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका जिस्म पूरा सलामत है, कहीं आपके हाथ में चोट आती है तो उस हाथ को पट्टी करने की जरूरत है, ना कि आप उस वक्त जाओगे शॉपिंग करने अपने लिए पैंट शर्ट या जैकेट लेने, तो आपको उस हाथ का इलाज कराना है। आपकी रोड इतनी अच्छी है, स्पेशल है, 2-4 जगह पे ये पत्थर आए हैं, तो ये तोड़वाना कौन सी बड़ी बात है सर। चलिए बिल्कुल, पत्थर भी है। आप अब देखिएगा, अब अभी दिखाइएगा, अब सुरेंद्र दिखाइएगा। अब देखिए सामने से कोई गाड़ी आती है और रुक जाना होता है, ये तो छोटी गाड़ियों की बात है। अभी देखिए इस साइड इस तरफ से गाड़ी आई तो अब दूसरी तरफ से जो है वो रुक जाना है। यहाँ पर देखिएगा ये ब्लाइंड का इतना खतरनाक है कि बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं सकती है। थोड़ा सा आगे आके दिखाइए आप, ये बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं सकती है। हालांकि बेस इसका ठीक है, बेस इसका नाली पे है, लेकिन इसका जो अप है यानी कि ऊपर वाली साइड है वो बहुत ज्यादा बाहर है, जिस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कल शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक बाइकर यहाँ से आता है, हालांकि शुक्र है कि वो बच गया, उसकी जान बच गई, सिर्फ नॉर्मल चोटें उसको आई, लेकिन यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी जो है जब बस आती है वो बाहर निकलती है यहाँ पर, और बाहर भी आप दिखाइएगा, बस जब बाहर निकलती है तो बाहर सीधा यहाँ से नीचे आप देखिएगा, यहाँ से नीचे जब कोई गाड़ी जाएगी तो वो आपको सीधा नीचे जो गांठ नाला है वहां पर जाकर आपको जो है वो गाड़ी मिलेगी। यहाँ पर इससे पहले बहुत पहले यहाँ पर बस का हादसा भी हुआ, यहाँ पर अक्सर जो है वो टकराव भी जो है वो गाड़ियों का हुआ है। तो उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि वो इस ब्लाइंड कर्व को खत्म करेंगे और किसी की जान खतरे में नहीं डालेंगे। परवेज भाई मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूँगा कि अगर इस वक्त 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए महराज मलिक बाहर होते ना, तो फिर हम ना मीडिया में ना आते और ना कोई रिक्वेस्ट, हम उन्हीं को रिक्वेस्ट करते, उन्हीं को कहते यार लोगों की जान का मसला है, आप किसी न किसी फंड से या किसी न किसी ऑफिसर्स को आप अपने तरीके से बोलें ताकि इस पत्थर को तोड़वाएं। तो हमारा कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम कोई यहाँ पे शोर हंगामा करें या हम यहाँ पे जलसा जुलूस करें, रोड को ब्लॉक करें। ये कानून के दायरे में रहकर ही हमने सारे काम करने हैं और अगलों की भी आंखें इस तरह ही खुलेंगी, क्योंकि अगर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं वो कहते हैं जय साहब इधर गए हैं उधर गए हैं, हमारे दिन टूटते हैं, और हम इस वक्त भी अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन ये लोगों का मसला है। इसके लिए हर एक शहरी को, चाहे गांव का हो, हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। तब तक आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मैदान में नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया इस सब पर काम जो है वो जरूर करेगी और इस ब्लाइंड कर्व को जल्द से जल्द जो है वो खत्म करेगी।